तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज के कक्षा में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण आत्मा के विषय में अर्जुन को तत्वज्ञान प्रदान कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदा अविनाशिनीम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थव कम गात्यति हंतिकम। हे पार्थ अर्थात हे प्रथापुत्र अर्जुन, य एनम अविनाशिनम जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्यम नित्य, अजम अव्ययम वेद अजन्मा और कभी न व्यय होने वाला जानता है, स पुरुषः कथम कम हंति वह पुरुष कैसे किसको मारता है अथवा कैसे किसको कम घात्यति अर्थात मरवाता है। अर्थात हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य एवं अजन्मा, कभी व्यय न होने वाला जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मारता है अथवा कैसे किसको मरवाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति तत्वज्ञानी है, आत्मा और शरीर के विषय में वास्तविकता से परिचित है, इस आत्मा को कभी भी किसी भी स्थिति में विनष्ट न होने वाला मानता है, वह इस तथ्य को भली भांति जानते हुए कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, वह नित्य तत्व है, साथ ही यह कभी नहीं घटता या बढ़ता अर्थात अव्यय है, इन सब बातों को जानने वाला व्यक्ति भला किसको मार सकता है या वह भला किसी को मरवाने वाला कैसे हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम वस्तुतः अज्ञानी हो, जो इस अवसर पर स्वयं को इन लोगों का मारने वाला मानकर दुखी हो रहे हो। अतः अपने अज्ञान को दूर कर वास्तविकता से परिचित होने का तुम प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा अर्थात जिस प्रकार नरः जीर्णानि वंसांसि विहाय मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर अपराणि नवानि गृह्णाति दूसरे अपराणी अर्थात दूसरे नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है, एव इसी प्रकार देहि जीर्णानि शरीरानि विहाय आत्मा जीर्ण शरीरों को छोड़कर अन्यानि नवानि शरीरानि संयाति दूसरे नवीन शरीरों को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग फटे पुराने वस्त्रों को, जीर्ण वस्त्रों को शरीर से उतार फेंकते हैं और नवीन वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा भी जीर्ण शीर्ण पुराने बूढ़े शरीर का परित्याग करके दूसरा नवीन शरीर धारण कर लेती है। उसका यह नया शरीर धारण करना ही दैनिक व्यवहार में जन्म होना कहा जाता है। पुराने शरीर को त्यागना मरण कहलाता है। वस्तुतः यह आत्मा अविनाशी है और शरीर मात्र विनाशी है। अतः इस नश्वर शरीर के लिए तुम्हारा इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं अर्जुन से कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। एनम न शस्त्राणि छिन्दन्ति इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं। पावकः एनम न दहति अग्नि इसे नहीं जलाती है। न आपः एनम क्लेदयन्ति न जल इसे भिगोते हैं। मारुतः एनम न शोषयति न वायु इस आत्मा को सुखा सकता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हुए उसी प्रकार व्यवहार करती है जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है। तदुपरांत आत्मा की निर्लिप्तता को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा नित्य एवं निर्विकार है। यहाँ तक कि इसकी शक्ति संपन्न प्राकृतिक उपादानों अग्नि, जल, वायु आदि का भी इसके ऊपर अर्थात आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
यह आत्मा किसी भी बाह्य वस्तु से प्रभावित नहीं होती। तीक्ष्ण अतः दिव्यास्त्र भी आत्मा को काटने में समर्थ नहीं होते। शक्ति संपन्न महाप्रचंड अग्नि भी आत्मा को जलाने में समर्थ नहीं है। शक्तिशाली जल के द्वारा भी आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता। वायु अन्य सभी को सुखाने में अवश्य समर्थ हो सकता है, किंतु आत्मा को सुखाने में वायु भी समर्थ नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी बाह्य वस्तु से यह आत्मा प्रभावित नहीं होती, चाहे वह दिव्य शक्ति अथवा प्राकृतिक उपादान ही क्यों न हो। तो फिर हे अर्जुन, तुम अपने सामने खड़े हुए अपने शत्रुओं को मारने वाला स्वयं को कैसे समझ सकते हो? यह वस्तुतः तुम्हारा अज्ञान है। अतः तुम्हें तत्व एवं तथ्य दोनों से परिचित होकर इन शत्रुओं से युद्ध करके अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अच्छेद्य, न काटा जाने वाला, अयम अदाह्य अयम अक्लेद्य अयम, न जलाया जा सकने वाला, न भिगोया जा सकने वाला, च अशोष्य, न सुखाया जा सकने वाला, अयम नित्यः, यह आत्मा नित्य, सर्वगत, सब और गति करने वाला, अचल, स्थाणु च सनातन, स्थित रहने वाला एवं सनातन है। अर्थात जैसे किसी भी सामान्य अथवा दिव्यास्त्र से आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, अतः यह आत्मा अच्छेद्य है। किसी भी अग्नि द्वारा नहीं जलाया जा सकने के कारण यह आत्मा अदाह्य है। जलादि किसी भी द्रव्य द्वारा इसे भिगोया न जा सके, इसलिए यह आत्मा भिगोया न जा सकने के कारण यह आत्मा अक्लेद्य है। यह आत्मा वायु आदि किसी भी शक्तिशाली पदार्थ द्वारा सुखाया भी नहीं जा सकता। इस प्रकार के अलौकिक अद्भुत गुणों से संपन्न यह आत्मा वास्तव में नित्य रहने वाला है। प्रलय काल की अवस्था पर्यंत भी इसकी स्थिति बनी रहती है। सब और गति करने वाला है यह, अर्थात यह पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि आदि सर्वत्र सर्वव्यापक है। इसीलिए इसे सर्वगतः कहा गया है। आत्मा निश्चल है, स्थिर है, पुरातन तथा सनातन है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकारो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्य एनम ना अनुशोचितुम अर्हसि। अयम अव्यक्तः, यह आत्मा अव्यक्त, अयम अचिन्त्य, यह अचिन्त्य, अयम अविकार्य उच्यते, यह अविकार्य कहा जाता है। तस्माद् एनम एवं विदित्वा, इसलिए इसे इस प्रकार जानकर शोक करने के योग्य, अनुशोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। अर्थात यह अव्यक्त, यह अचिन्त्य, यह अविकार्य कहा जाता है, इसलिए इसे इस प्रकार जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि यह आत्मा वस्तुतः रूप आदि से युक्त न होने के कारण इंद्रियों का विषय नहीं है। हमारी इंद्रियां इसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकती हैं। यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य भी है, क्योंकि मन भी इस तक नहीं पहुंच सकता। आत्मा मन का विषय भी नहीं है। आत्मा विकार रहित है, वह हमेशा एक जैसा रहता है, उस पर सर्दी, गर्मी, वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः इन सभी विशेषताओं को जानते हुए इस आत्मा के मरण आदि के विषय में सोचकर तुम्हें लेश मात्र भी शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन्हें तुम मरने वाला और स्वयं को मारने वाला समझ रहे हो, वे सभी तो स्थूल शरीर हैं, मृत्य हैं। आत्मा से भिन्न उन नश्वर शरीरों के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। अथ च त्वं, इसके अतिरिक्त यदि तुम एनम नित्य जातम, इसे हमेशा उत्पन्न हुआ, वा नित्यम मृतम मन्यसे, अथवा हमेशा मरने वाला मानते हो, तो भी, तथापि अर्थात तो भी, हे महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन,
त्वं शोचितुं न अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। आत्मा की अमरता का सामान्य प्रतिपादन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में शोक न करने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को अजन्मा अविनाशी न मानकर हमेशा ही जन्म लेने वाला और हमेशा ही मरने वाला मानते हो, तो भी इस स्थिति में तुम्हें शोक करके दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु हमेशा जन्म ग्रहण करने वाली है अथवा नाशवान है, तो फिर विवेकी व्यक्ति उसके विनाश होने पर दुखी नहीं होते हैं। इसलिए अज्ञानियों की दृष्टि से औपचारिक रूप से इस आत्मा को नित्य ही मरने एवं जन्म ग्रहण करने वाला मानने पर भी इन लोगों की मृत्यु के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अतः तुम शोक का परित्याग करके अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो और शत्रुओं के साथ युद्ध करो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुव जन्म मृत्यस्य च तस्माद् अपरिहार्यैर अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। ही जातस्य, क्योंकि, ही अर्थात क्योंकि, जातस्य अर्थात जन्म लेने वाले की, मृत्यु ध्रुव मृत्यु निश्चित है, च मृतस्य जन्म ध्रुवम और मरने, मृतस्य अर्थात मरने वाले का जन्म ध्रुवम निश्चित है, तस्मात् इसलिए, अपरिहार्य अर्थ है, इस अपरिहार्य विषय में त्वं शोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अर्थात हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा को जन्म लेने वाला या मरण वाला मानते हो तो इस दृष्टि से भी तुम्हारी मान्यता के अनुसार भी जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। अतः जिसका कोई उपाय नहीं है, इस प्रकार के अपरिहार्य विषय में दुख होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आत्मा का जन्म मरण भी सुनिश्चित तुमने मान ही लिया है, तो भी इन सामने खड़े हुए शत्रुओं के मरण के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनका मरना निश्चित है वे आज नहीं तो कल अवश्य मृत्यु को प्राप्त होंगे। अतः हे अर्जुन, तुम कायरता का परित्याग करो और युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ। आगे अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्त निधना अन्येव तत्र का परिवेदना। अर्थात हे भारत, हे अर्जुन, अव्यक्त आदिनी जन्म से पूर्व अव्यक्त अवस्था वाले, अव्यक्त निधनानी और मरण के बाद अव्यक्त रहने वाले भूतानी प्राणी, व्यक्त मध्यानि केवल बीच में ही व्यक्त रहते हैं, इसलिए का परिवेदना तत्र इस विषय में कैसा शोक। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश तथा अग्नि, इन 5 महाभूतों से निर्मित यह दृश्यमान शरीर जन्म से पहले दिखाई नहीं देता, अर्थात अव्यक्त रहता है। मरण के बाद भी इसका प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल जन्म से लेकर मृत्यु के पहले की अवधि पर्यंत ही हम इसके दर्शन कर पाते हैं। इसलिए इस स्थूल वास्तव में नित्य नहीं कहा, इस स्थूल शरीर को नित्य नहीं कहा जा सकता वास्तविक रूप में। इस प्रकार की अनित्य वस्तुओं के विषय में ज्ञानी व्यक्ति शोक नहीं करते, क्योंकि जो वस्तु जन्म लेती है उसका विनाश सुनिश्चित है और जो नाशवान है उसके विषय में सोचकर दुखी होना भी उचित नहीं है। इसलिए तुम्हें भी अपने शत्रुओं के नाश की परिकल्पना करके स्वयं को इनके नाश का कर्ता मानकर दुखी होने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस पद्य में अर्जुन से स्थूल शरीरों का अल्पकालिक अवधि में व्यक्त होना केवल भ्रांतिमान है, इस प्रकार की श्री कृष्ण ने अभिव्यंजना की है। जिस वस्तु के विषय में वह वस्तु जन्म से पहले कहाँ थी अथवा मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएगी कुछ भी पता न हो, उसके विषय में वस्तुतः मनुष्य को सोचकर दुखी होना कदापि उचित नहीं है। आगे की कक्षा में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।